असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बाढ़ के कारण अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं अपुष्ट खबरों के अनुसार यह आंकड़ा अधिक भी हो सकता है। राज्य के 33 जिलों में से 26 जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इसमें कछार, दिमा हसाओ और होजाई जिले में स्थिति भयावह है। होजाई में कपिली नदी का पानी नए नए इलाकों में घुस रहा है। जिले के 100 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। कल से यहां सेना को राहत कार्य के लिए उतारा गया। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। यहाँ पर हमें खबर मिली तो हम रात में नाइट में यहाँ पर आ गए थे और हमारा टीम का आधा पार्ट 2 बोट यहाँ पर डिप्लॉयड है और 2 बोट होजाई में गया है और हम अर्ली नाइट से और रेस्क्यू कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं और अभी तक अप्रोक्स 55 से ऊपर विलेजर्स को हम रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें कि इसमें एक अपना स्नेक बाइट केस भी था। जो एक चाइल्ड था जिसको रेस्क्यू करके उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अभी बीच में एक लोकल जो बोट है, वुडन बोट है, उसमें भी उसका ड्राइविंग केस था तो उसको भी रेस्क्यू किया है, जिसमें एक महिला और उसकी एक चाइल्ड था जिसको रेस्क्यू करके और उसको वापस सेफ्टी से वापस रेस्क्यू करके भेज दिया गया है। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि यहाँ पे जो लोकल इन लोगों का मछली पकड़ने का नेट है और आपका जो घरों के चारों तरफ बेड़ा होता है, बम्बू बेड़ा होता है, ये दिखाई नहीं देता है, पानी के अंडरग्राउंड रहता है, जिसकी वजह से बोट को हैंडल करने में प्रॉब्लम आता है और हमारे मशीन में कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पानी इतना अधिक हो चुका है कि यहाँ पर लोग अपने घरों से निकलकर हमारे बोट तक नहीं आ पाते हैं, जिससे कि उनको घर के गेट के पास लेने जाना पड़ता है। चूँकि घर के गेट के चारों तरफ बाउंड्रियाँ होती हैं और उस बाउंड्री है या बागान है, सिपाही बागान है, उनके बीच से हमारे रेस्क्यूअर जाके जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो जाके रेस्क्यू करते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और साथ ही वहाँ पे काफ़ी खतरा रहता है बोट को नुकसान पहुंचने का, जिससे कि बोट फट सकती है। लेकिन फिर भी रेस्क्यूअर हर एक चुनौती को पार करते हुए रेस्क्यू का काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग क्या फर्स्ट लाइट में ही रेस्क्यू कर रहे हैं? हाँ, हम फर्स्ट लाइट से शुरू हो गए हैं। लगभग 430 आवर्स पे हम पहुंच गए थे यहाँ पर और जैसे ही हमारे पास सारे आए, गाइड मिला हमारे को सिविल अथॉरिटी की तरफ से और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और नॉर्थ ईस्ट लाइव के चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास ने बाढ़ की परिस्थिति को लेकर होजाई के जिला उपायुक्त से बात की है। आइए सुनते हैं। We have with us the DC of Hojai district, Mr. Anupam Chaudhary. Well, how is the scenario right now in entire Hojai district? Scenario is still tense, and we are working day and night with the help of Army, NDRF, SDRF, local people, and we are trying our best to rescue people as much as we can, and we are doing it. And now situation is under control, and we are all confident. Then we together will be able to rescue all the people and distribute the food items to all of them. So how many people are marooned by flood waters and how many people are affected by this wave of flood? You see, it is very difficult to tell at this point, but till now we have rescued almost 4,500 people in the entire Hojai district. And some people are not willing to come out because they have some valuables in their houses. But some people are coming. So we are trying our best to complete our rescue operation. And I think it may continue tomorrow also. So how are you carrying out the rescue operations? Which are the agencies engaged in rescue operations? We have 9 army boats, 4 NDRF boats, 7 SDRF boats, and 56 private irrigation boats. So all together trying our best to do it with help of all government agencies, all government departments, including Assam Police, including the local local people, NGOs, and all political parties. Everybody is cooperating with us, and this is a well-coordinated effort, and we are going ahead on our way. So are relief camps set up right now? Yeah, we have 51 relief camps plus relief distribution centers. Some people are staying there, some are not. So who are not staying in the relief camp, who wants to stay somewhere nearby, then we are providing food from the relief camp. That's why it is called relief distribution center. We have set up 51 camps till now, and if required, we will be setting up more relief camps.
and about say more than 1,000 quintals of rice has already been provided, including other foods, cattle feed, and etc. So is the flood scenario improving or it's the same? Say I went this morning to Lanka area. The water level is receding a little bit, but water level is rising in this Hosai and Jamunamukh area. So till when will you be able to rescue all the people who are marooned by floodwaters? We are trying our best to complete, and God knows, but still we are trying our best with our human efforts. So that was DC of Hosai district, Mr. Anupam Chaudhary, speaking exclusively to Northeast Live. Reporting from Hosai with camera person Pegu, this is Arindam Das for Northeast Live.